हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मनोविज्ञान का, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का, जो 2021 में ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसी का जो है पूरा साल पेपर मैंने आज इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहना। पूरा 1 to 100 क्वेश्चन जो है पूरा A to Z मैं जो है इस वीडियो में कवर करूँगा। जो प्रीवियस ईयर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने जो पिछले साल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम्स लिया था मनोविज्ञान का, उसका जो है पूरा A to Z साल पेपर में करवाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2021-22। मतलब कि जो 2021-22 में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, मार्च अप्रैल में हुआ था, उसका जो है ये है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये उसी का पेपर है, उसी को जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले इसका निर्देश जो हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्न में जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि 100 क्वेश्चन टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल इसमें दिए गए हैं, जिनमें से 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को देना अनिवार्य है। मतलब कि जो है इन 100 क्वेश्चनों में से 75 क्वेश्चनों का आंसर जो है अभ्यर्थी को जो है देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए जिससे वह, यानी शिक्षक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए जिससे वह छात्रों को समझ सके, या फिर अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकें, या फिर उपर्युक्त शिक्षण विधियों का चयन कर सकें, या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपर्युक्त सभी है। शिक्षक को जो है मनोवैज्ञानिक का अध्ययन इसलिए करना चाहिए जिससे वह छात्रों को भी समझ सकें और अधिगम प्रक्रिया को भी प्रभावी बना सके, उपर्युक्त शिक्षण विधियों का भी चयन कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है। यानी कि ये जो कोटेशन है ये किसकी है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो जी इसका राइट आंसर है वो स्किनर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शील गुणों को किसने सतही और स्रोतशील गुणों से विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑलफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आइजेंग, ऑप्शन नंबर सी है काइटल और ऑप्शन नंबर डी है क्रेचमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो काइटल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑलपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्तिगत शील गुणों की प्रवृत्ति नहीं है। यानी जो ऑलपोर्ट हैं उनके अनुसार जो है कौन जो है व्यक्तिगत शील गुणों की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें तार्किक प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रमुख प्रवृत्ति या फिर गौण प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, तार्किक प्रवृत्ति। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तित्व के चरों या विभावों को जानने के लिए किस सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है सहसंबंध, ऑप्शन नंबर सी है कारक विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है प्रसरण विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, कारक विशेषण। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैटल ने
गत्यात्मकशील गुणों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 16 भागों में, 12 भागों में या फिर 3 भागों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 भागों में बांटा है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस हार्मोन्स को आपातिक हार्मोन्स कहते हैं? नो एड्रीनालिन या एड्रीनाइनिल या इंसुलिन या ग्लूकागान? तो एड्रिलिन हार्मोन्स को जो है आपातिक हार्मोन्स यानी इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि को, कंठ ग्रंथि को या फिर यौन ग्रंथि को? जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। पीयूष ग्रंथि को ही दूसरा नाम जो है उसका मास्टर ग्लैंड है। अगला हम लोग देखते हैं। अध्यापक को छात्र को गणित पढ़ाना है। अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इससे वह छात्रों के ज्ञान को जान सकेगा या गणित को जान सकेगा या फिर शिक्षण कौशल को जान सकेगा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो छात्रों को जान सकेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं। सीखने का एक उदाहरण है। भोजन देकर कुत्ते द्वारा लार निकालना, भोजन देखकर शिशु द्वारा लार निकालना या कुत्ते को तैरना या शिशु का तैरना? तो इसका जो राइट आंसर है वो शिशु का तैरना जो है वो सीखने का एक उदाहरण है। अगला हम लोग देखते हैं। किस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है? मतलब कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो बालक है, छोटा बच्चा है, वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है? पूर्व प्रत्ययावस्था या अंतर्देशीय अवस्था, ठोस संक्रिय अवस्था या औपचारिक संक्रिय अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो औपचारिक संक्रिय अवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। पावलाक के प्रयोग में घंटी की आवाज है। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुबंधित उद्दीपक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं। मास्लो के आवश्यकता अनुसार अनुक्रम में द्वितीय स्तर की आवश्यकता है। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सम्मान है, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम और जुड़ाव, ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुरक्षा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संगीतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बुद्धि? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बुद्धि है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके विशिष्ट व्यवहार और विचारों का निर्धारण करता है। ये जो परिभाषा है या ये जो कोटेशन है यह किसने कहा था? आइजेंक ने या फिर गिलफोर्ड ने या फिर कैटल ने या फिर आलपोर्ट ने? तो ये जो कोटेशन है वो आलपोर्ट की है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्यक्तित्व का निर्धारक कारक है। जैविक कारक है, पर्यावरणीय कारक है, ए और बी यानी जैविक और पर्यावरणीय दोनों है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 16 का जो ऑप्शन है वो सी है, यानी जैविक और पर्यावरणीय दोनों है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सृजनात्मक की कौन एक बीमा नहीं है? नियमितता, विविधता, मौलिकता या फिर प्रवाह? तो इसका जो राइट आंसर है वो नियमितता। सृजनात्मक की एक बीमा नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
vygotsky ने सीखने के लिए किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है? पहला है शारीरिक, दूसरा है संवेगिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामाजिक है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नैतिक विकास का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जीरोम ब्रूनर ने या वोल्फगैंग कोहलर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो जीन पियाजे है। जीन पियाजे ने जो है नैतिक विकास का सबसे पहले सिद्धांत दिया था। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग सबसे पहले किसने कहा था, किसने किया था? यहाँ सबसे है, यहाँ मिस्टेक है बाय प्रिंट। तो यहाँ बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? बिने ने, टर्मन ने, गिलफोर्ड ने या फिर कैटल ने? तो इसका आंसर है टर्मन। अगला है 21 नंबर। विकास है परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला, परिवर्तन की प्रतिगामी श्रृंखला, अधिवृद्धि का प्रकार या इनमें से सभी? तो विकास जो है वो परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्किनर ने किस पर अपना कार्य किया है? क्रिया प्रसूतक अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, एस प्रकार का अनुबंध या प्रतिवादी अनुबंध? तो जो इसका राइट आंसर है वो ए है, क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि जिस साधन द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया गया हो वह खुद लक्ष्य बन जाए, जो इसे आल्पोर्ट ने कहा है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, सेकंड है सहज क्रिया, थर्ड है कार्यात्मक स्वायत्तता और फोर्थ है सामान्यशील गुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्यात्मक स्वायत्तता। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। शील गुणों को द्विध्रुवीय विमाओं पर व्यक्त कर किसने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था? आइजेंक ने, आल्पोर्ट ने, फ्रायड ने या फिर जुंग ने? तो 24 का जो राइट आंसर है वो आइजेंक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो vygotsky का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर डी है समग्रवाद, ऑप्शन नंबर सी है संरचनावाद और ऑप्शन नंबर डी है प्रकारवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो संरचनावाद है, संरचनावाद। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में कठिनाई का सामना करता है तो अध्यापक उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक संकेत प्रदान करता है। इसे कहते हैं समकक्षीय शिक्षण, पुनर्बलन, मचान निर्माण या प्रतिपुष्टि? तो इसका जो राइट आंसर है उसे मचान निर्माण हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। विचारों में वैविध्य का मापन करने वाले परीक्षण कहा जाता है? अपसारी चिंता परीक्षण, अभिसारी चिंता परीक्षण, आगमन तर्क परीक्षण या निर्गमन तर्क परीक्षण? तो इसका राइट आंसर जो है वो अपसारी चिंता परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर, बच्चे पहले से क्या जानता है, बच्चा जितना जान सकता है,
बच्चा स्वयं जितना कर सकता है और जितना बिना किसी सहायता के नहीं कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है बच्चा स्वयं जितना कर सकता है या फिर जितना किए किसी से सहायता नहीं लेकर जो है कर सकता है, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे समावेश विकास के क्षेत्र में रखा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या फिर थर्स्टन? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्स्टन है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन द्विकारक सिद्धांत के द कारक की विशेषता नहीं है? यह जन्मजात योग्यता है, यह सामान्य मानसिक योग्यता है, यह वातावरण से अर्जित होता है, इसका दैनिक जीवन के कार्यों में अधिक उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, यह वातावरण से अर्जित होता है। अगला है 31 नंबर। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना में कितनी बीमाएं हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो गिलफोर्ड के जो बुद्धि संरचना की बीमा है वो 3 है टोटल। अगला हम लोग देखते हैं 32 नंबर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, किसने कहा था? जेबी वाटसन, E.L. थॉर्नडाइक, G.S. हॉल या फिर एस फ्रॉइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो G.S. हॉल है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण हैं आनुवंशिकता, वातावरण, आयु या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। वैयक्तिक भिन्नता के जो है आनुवंशिकता भी है, वातावरण भी है, आयु भी है। अगला देखते हैं हम लोग। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत का एक उदाहरण है। आक्रामक उपाय, प्रक्षेपण, दमन या फिर आश्रित होना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 देखते हैं। पियाजी के संज्ञात्मक विकास स्तर का तृतीय स्तर क्या है? संवेदी, गामक, मूर्त से क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक? तो इसका जो राइट आंसर है वह मूर्त से क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। हवाई महल बनाना किसका उदाहरण है? चिंता का, दत्तात्मय स्थापित करने का, प्रतिगमन का या दिवा स्वप्न का? तो इसका जो राइट आंसर है वो दिवा स्वप्न, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नार्सिसिज्म का तात्पर्य क्या है? कामुकता, समलिंगी कामुकता, विषमलिंगी कामुकता या सभी के लिए प्रेम? तो इसका जो राइट आंसर है वह स्वकामुकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं 38 नंबर। पहले सीखी गई कोई चीज बाद में सीखी गई चीजों के कारण भूलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण या फिर द्विपार्श्विक स्थानांतरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सीखने के स्थानांतरण संबंधी समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, क्रो ने या फिर गिलफोर्ड ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो थॉर्नडाइक है, यानी सीखने का स्थानांतरण संबंधी जो समान तत्वों का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। किस अवस्था को
मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, मानव के संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र में चौथा तत्व क्या है? अधिगम है, उपलब्धि है, संज्ञान है या फिर अस्तित्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो संज्ञान है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आवश्यकता और प्रणोद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोनों समानार्थी हैं, दोनों समानांतर हैं, दोनों पदों के मध्य आपस में कोई संबंध नहीं है, या उपर्युक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर है कि दोनों समांतर हैं। आवश्यकता और प्रणोद जो है ये दोनों समांतर हैं। अगला हम लोग देखते हैं, आवश्यकता है शरीर में किसी चीज़ की कमी, शरीर में किसी चीज़ की अधिकता, शरीर में किसी चीज़ की कमी या फिर अधिकता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो शरीर में किसी चीज़ की कमी या अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, भूख किस प्रकार का अभिप्रेरक है? अर्जित है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर सामाजिक है? तो भूख जो है एक प्राथमिक अभिप्रेरक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, एकांगी जुड़वा बच्चों की आनुवंशिकता में कितनी % की समानता होती है? 100%, 50%, 80% या फिर 60%? तो जो जुड़वा बच्चों की जो मतलब परसेंटेज होती है आनुवंशिकता का, वो लगभग 100% होती है, मतलब 100% होती है। कि एक ही तरह के अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो या फिर लड़का लड़का होगा या तो फिर लड़की लड़की होगी, ये 100% होता है। अगला हम लोग देखते हैं 46, भाषा विकास का नियंत्रण सामान्यतः कौन करता है? दायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध या लघु मस्तिष्क या फिर कॉर्पस कैलोजम? इसका जो राइट आंसर है वो बायां गोलार्ध है। अगला हम लोग देखते हैं, ओडिपस भावना ग्रंथि संबंधित है लड़कों से, लड़कियों से या सभी बच्चों से, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो लड़कों से है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम्स जेम्स ने, या विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने, या विलियम्स स्मिथ ने, या फिर विलियम उंडत ने? इसका जो राइट आंसर है वो विलियम उंडत ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, व्यवहारवाद का जनक कौन था? थॉर्नडाइक था, या फिर वाटसन था, या फिर स्किनर था, या फिर पावलॉग था? इसका जो राइट आंसर है वो वाटसन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग स्तरों की पहचान की थी कोहलबर्ग ने, बेगोत्स्की ने, पियाजे ने, या फिर स्किनर ने? तो इसका आंसर लगभग सभी लोग जानते हैं कि पियाजे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो है 4 अलग अलग स्तर दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीखने के स्थानांतरण में सहायक है शिक्षण विधि, सामान्यीकरण, समझ, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, दो व्यक्तियों के बीच वैयक्तिक भिन्नता होने का क्या कारण हो सकता है? उनके बीच टकराव, उनके व्यक्तित्व में समानता, मानव जाति के व्यक्तित्व में समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वह उनके व्यक्तित्व में असमानता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? दिवा स्वप्न देखने वाला, शर्मीला होना, या चिंताग्रस्त होना, या फिर आक्रामकता? इसका जो राइट आंसर है वो आक्रामकता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, किसने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था?
ऑप्शन नंबर ए आलफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी जंग, ऑप्शन नंबर सी फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी एडलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो जंग है। अगला क्वेश्चन है, जब निचले हिस्से की तुलना में शरीर के ऊपरी हिस्सा का विकास पहले होता है तो उसे कहा जाता है? समीपस्थ प्रवृत्ति, मस्तकाद्युमुखी प्रक्रम, या फिर वर्तुलाकार विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मस्तकाद्युमुखी क्रम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शील गुणों के समन्वय तथा संगतता को आलफोर्ड ने कहा, क्या कहा है? प्रवृत्ति कहा है, पहचान, या फिर अपनापन, या फिर प्रतिमा। इसका जो राइट आंसर है वो अपनापन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सैडन ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर है वो 3 है, 3 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सोना किस भाषा का शब्द है? यूनानी, या अंग्रेजी, या फ्रेंच, या फिर लैटिन। तो पार्सोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पार्सोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरों द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित नैतिकता को कहते हैं? स्वनैतिकता, विषम नैतिकता, नैतिक समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो विषम नैतिकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, प्रथम मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बिने साइमन, टर्मन, थर्टन, या फिर वेसलर। इसका जो राइट आंसर है वो बिने साइमन है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विकारक, बहुकारक, समूह कारक, या फिर बहुबुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो द्विकारक है, यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगला हम लोग देखते हैं, मौजूदा स्कीम में नई जानकारी रखना कहा जाता है? समायोजन, आमत्सात्करण, असंतुलन, संगठन। इसका जो राइट आंसर है वो आम सत्कारण है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसके वास्तविक तैथिक आयु से अधिक है तो उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होगी 100 होगी, 100 से कम, या फिर 100 से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 100 से अधिक इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, नैतिक विकास में घनिष्ठ रूप से जुड़ा नाम है? बेगोत्स्की, कोहलर, मास्लो, या कोहालबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोहालबर्ग है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, या फिर वाटसन। तो इसका राइट आंसर पावलॉग। अगला जो है, सीखने के किस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आहा अनुभव को सीखने से जोड़ता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, सूझ सिद्धांत, मानववादी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो सूझ सिद्धांत है। अगला हम लोग देखते हैं, किसने स्थानिक बुद्धि को बुद्धि का एक प्रकार बताया है? स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, कैटल ने, या फिर गार्डनर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो गार्डनर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर, वुडवर्थ के अनुसार जो है विकास क्या है?
आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है, आनुवंशिकता या फिर पर्यावरण का योग है, या ए और बी दोनों है, यहाँ पे ए होना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल जो है वही वुडवर्थ के अनुसार विकास है। तो इसका ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के लिए सही नहीं है? तो इसका जो है, यह विश्वास करती है विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है, यह मानती है कि बच्चे आत्मसातीकरण व समायोजन द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यह विश्वास करती है कि संज्ञानात्मक विचार विकास एक 4 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर डी है, साम्य धारण एक आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यह विश्वास करती है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित अपना मुख्य प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर या फिर बिल्ली पर? तो थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? एल.एम. टर्मन, जे.पी. गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने या फिर विलियम स्टर्न? तो इसका राइट आंसर विलियम स्टर्न है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 72 है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गाल्टन ने, कैटल ने, बिने ने या फिर टर्मन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैटल है, हो जाएगा। अगला जो है हम लोग देखते हैं, वियोगुत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी संभारण यह प्रदर्शित करता है कि वे खुद से प्रेम करते हैं। यह बताता है कि बच्चे अपने इस संभाषण से अपनी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। यह बताता है कि बच्चे आत्मकेंद्रित हैं। यह प्रदर्शित करता है कि बच्चे मूर्ख हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी यह बताता है कि बच्चे अपने इस संभाषण से अपनी क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। अगला नंबर है 74। किस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? इसका राइट आंसर है शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? अंतःनिरीक्षण, ध्यान, एकाग्रता या फिर प्रत्यक्षण? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रत्यक्षण है। अगला हम लोग देखते हैं 76। गैने निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सीखने के अनुबंधन सिद्धांत, सीखने के नियम, सीखने की परिस्थितियां या पुनर्बलन सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर है वो सीखने की परिस्थितियां हैं। अगला हम लोग देखते हैं, कोहालबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? उसने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने कहा कि नैतिक तर्क विकासात्मक है। उसने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं दिए हैं। उसने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी उसने जो है पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का महत्व जो है नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है? जे.पी. गिलफोर्ड, जीन पियाजे, आर.बी. कैटल या अल्फ्रेड बिने? इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने।
अगला जो क्वेश्चन है 79, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल पुस्तक के लेखक यानी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यह पुस्तक किसकी है? विलियम्स उंट्स, विलियम्स वर्डवर्थ, विलियम्स जेम्स या विलियम स्टर्न? तो इसका जो राइट आंसर है वो विलियम्स जेम्स। अगला हम लोग देखते हैं कोहलर सीखने के किस तरह के सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद, समग्रवाद, मानववाद या फिर संरचनावाद? इसका जो राइट आंसर है वो समग्रवाद है। अगला है 81, किस विकासात्मक अवस्था को दृढ़ीकरण की अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? इसका जो राइट आंसर है वो बाल्यावस्था है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं 82, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? इसका राइट आंसर शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है व्यक्तित्व के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगला हम लोग देखते हैं बुद्धि के बारे में क्या सत्य नहीं है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है, बुद्धि एक अर्जित योग्यता है, बुद्धि कार्य करने की विधि है? तो इसका जो राइट आंसर है बुद्धि एक अर्जित योग्यता है। अगला हम लोग देखते हैं गैने के अधिगम पदानुक्रम में कौन सा अधिगम पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? संकेत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम या फिर श्रृंखला अधिगम? तो इसका जो राइट आंसर है वो संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं 85, व्यक्तित्वगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी विधि जो है छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करती है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि या अभिक्रमित अनुदेशन? 86 का जो 85 का राइट आंसर है वो अभिक्रमित अनुदेशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, मस्तिष्क उद्वेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्याओं का हल करना, सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करना या विवादों को हल करना या फिर पिछड़े बच्चों की पहचान करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं 87 जो है आर्मी अल्फा परीक्षण है। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण, चौथा है भूल भुलैया परीक्षण? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला हम लोग देखते हैं 88, किस अवस्था में अपराधी व्यवहार की प्रवृत्ति सबसे अधिक स्पष्ट होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था है। अगला हम लोग देखते हैं 89, मानसिक स्वास्थ्य है संज्ञानात्मक विकास का औपचारिक स्तर, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना, मानसिक योग्यता में वृद्धि या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो संपूर्ण जो है व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं फोबिया है, यानी फोबिया क्या है? असामान्य डर है, प्रतीय गमन है, अपने को कमतर समझना है या फिर चिंता है? तो फोबिया जो है एक असामान्य डर होता है। अगला हम लोग देखते हैं 91, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य हैं? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना या फिर उपयुक्त सभी?
तो इसका जो राइट आंसर है वो उपर्युक्त सभी है। अगला देखते हैं हम लोग, नकारात्मक पुनर्बलन है जिसकी उपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी उपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है, जिसकी उपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, जिसके अनुपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिसकी अनुपस्थिति से वांछित अनुक्रिया की संभावना जो है बढ़ जाती है। अनुपस्थिति वाला इसमें जो है इसका ध्यान देना आप लोग। अगला जो है, निम्न में से कौन सीखने का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम या फिर तत्परता का नियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो सादृश्यता का नियम है। अगला है 94, जब कोई व्यक्ति दुखद अनुभूति से मुक्ति पाने के लिए रोने लगता है तब उसके व्यवहार में क्या सम्मिलित होता है? औचित्य स्थापना, प्रतिगमन, दमन या क्षतिपूर्ति? इसका जो राइट आंसर वो प्रतिगमन है। अगला हम लोग देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक की एक विभा है? सहयोग, विस्तारण, साध्यता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो विस्तारण है। अगला हम लोग देखते हैं 96, निम्न में से कौन सृजनात्मक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? अतिसक्रिय, लापरवाह, निम्न अवबोध, अपसारी चिंतन? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपसारी चिंतन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं, एक छात्र की अंतिम परीक्षा में ए प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, उसके अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से कौन बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है? उपलब्धि की आवश्यकता या फिर यथार्थीकरण की आवश्यकता या फिर संबद्धीकरण की आवश्यकता या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो उपलब्धि की आवश्यकता है। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं 98, में कह रहा है कि एक छात्र जो है परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का कारण प्रश्न पत्र के गलत ढंग से बने होने का मानता है। यह किस तरह की रक्षात्मक युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है तदात्म स्थापित करना, दूसरा है क्षतिपूर्ण, तीसरा है औचित्य स्थापना, चौथा है प्रक्षेपण। तो इसका राइट आंसर प्रक्षेपण हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 99, भारतीय परिस्थितियों में जो है बीने की बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रमाणीकरण किसने किया था? C.H. राइस, M.C. जोशी, S. जलोटा, C.M. भाटिया? इसका जो राइट आंसर है C.H. राइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 3, 2 या फिर 7? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए हैं। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो है इसके मैंने जो है 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर देना, और अगर इसी तरह के और वीडियो आप लोगों को चाहिए आगे के भी सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और मैं ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करवाता रहूँगा धीरे धीरे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।